डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बाइनरी वेपर साइकिल पे। तो बाइनरी वेपर साइकिल का यूज किया था थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो अभी जो इफिशिएंसी हमारी 30 या 35% निकलती थी, उससे इफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा निकल के आएगी क्योंकि हम बाइनरी वेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाइनरी वेपर में यहाँ पे स्टीम के साथ मरकरी वेपर साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, एक एचजी साइकिल बनी हुई है और दूसरी स्टीम साइकिल बनी हुई है। तो जो हमारी एचजी साइकिल यानी कि मरकरी साइकिल है, वो है हमारे पास 1 2 3 4 1। और जो स्टीम साइकिल है वो हमारे पास है यहाँ पे A B C D A। ये हमारे पास दो साइकिल हैं। इन दोनों साइकिलों में यूज करके हम प्लांट की थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो प्रोसेस वही रहती है, 1 to 2 यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन रहता है मरकुरी टरबाइन में, मरकुरी का 2 to 3 जो है कंडेंसेशन रहता है मरकुरी कंडेंसर में। तो यहाँ पे मरकुरी कंडेंसर में जैसे ही मरकुरी जाती है तो वो अपनी हीट को लूज करती है और वाटर वहीं उसी हीट को पिक कर लेता है। तो यहाँ पे 3 to 4 जो है वो हीट एडिशन है सेचुरेशन कंडीशन तक। यहाँ पे जो ड्राइनेस रहती है वो 0 रहती है और यहाँ पे जो ड्राइनेस रहती है x=1 रहती है। सिमिलरली यहाँ पे जब 4 to 1 करेंगे तो हीट एडिशन जो रहता है बॉयलर कंडीशन पे रहता है, तो मरकरी बॉयलर रहता है यहाँ पे। फिर आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे भी हीट एक्सचेंज होती है, चूंकि मरकरी कंडेंसर मरकरी हीट एक्सचेंजर की तरह डेवलप हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो A to B जो है एक्सपांसन जो है स्टीम टरबाइन में होता है स्टीम का। B to जो C है, यहाँ पे अपने पास कंडेंसेशन होता है स्टीम कंडेंसर में, और C to D हीट एडिशन है सेचुरेशन कंडीशन तक। और फिर C से लेके इस पॉइंट तक, ये A डैश भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, और ये A है, तो A डैश तक जो हो रहा है वो हीट एडिशन सेचुरेशन वेपर कंडीशन तक है। और A डैश से A पे चूंकि हीट लूज बाय द मर्क्यूरी गेन बाय द यहाँ पे वाटर के द्वारा रहता है, तो स्टीम जो है सुपर हीट हो जाती है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल में लिखा क्या है। तो इन ए बाइनरी वेपर power plant, mercury and water uses as a working fluid. Mercury cycle working between the range of temperature. कितने टेम्परेचर पे मरकरी साइकिल जो है वर्क कर रही है वो देखना है। तो 556 एंड द 222 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वर्क कर रही है। द मरकरी इज अ ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो कंडीशन है 1 पॉइंट पे ये ड्राई एंड सेचुरेटेड वाली है। यहां से हम एक्सपांसन कर रहे हैं, ये जरूरी है समझना अपने को। एट हायर टेम्परेचर लिमिट्स, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर की लिमिट अच्छी खासी रहती है, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। द स्टीम साइकिल वर्क बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ द 18 बार, क्योंकि बॉयलर का यहाँ पे जो प्रेशर है, इधर वाला पे जो प्रेशर वो 18 बार है। एंड 203 डिग्री सेंटीग्रेड सेचुरेशन टेम्परेचर एंड 0.40 बार इन द कंडेंसर। तो जो दूसरे एंड पे कंडीशन है कंडेंसर साइड की, मतलब कि इधर साइड वाली जो कंडीशन है, यहाँ का जो प्रेशर है वो 0.40 बार है। और इधर का जो प्रेशर है हमारे पास, ये P=18 बार है। तो ये सब प्रेशर की कंडीशंस दी हुई हैं। द स्टीम इज सुपरहीटेड इन अ सेपरेट सुपरहीटेड टू द 383 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे स्टीम जो है सुपरहीट की गई है सेपरेट सुपर हीटर में, जहां पे कि बिफोर एंटरिंग ऑफ द टर्बाइन the temperature of the feed water is raised to the 203.4 degree centigrade in the economizer and is evaporated to the dry steam in the mercury condenser or the steam generator। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसी के बेस पे हमें कुछ पैरामीटर्स निकालने हैं और हमें कंडीशन को एज्यूम करना है, एज्यूमिंग द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ द मर्क्यूरी वेपर एंड द स्टीम इन द रिस्पेक्टिव टर्बाइन। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है ये हमें देखना है। कैलकुलेट, पहला मास ऑफ मर्क्यूरी रिक्वायर्ड यानी Hg रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस, ये पहला पैरामीटर हमें निकालना है। दूसरा पैरामीटर वर्क डन बाय द मर्क्यूरी टरबाइन, टरबाइन जो यहाँ पे लगी हुई है मर्क्यूरी टरबाइन के द्वारा कितना काम किया गया पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड इन द Hg कंडेंसर। मर्क्यूरी कंडेंसर में कितना वहां पे पर केजी के हिसाब से हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये हमें निकालना जरूरी है। वर्क डन बाय द स्टीम टरबाइन पर केजी ऑफ द स्टीम फ्लो, कितना स्टीम टरबाइन के द्वारा वर्क डन किया गया पर केजी ऑफ स्टीम फ्लो के हिसाब से। टोटल वर्क डन बाय द कंप्लीट सिस्टम, यानी कि टरबाइन जो लगी है दो तरीके की, एक मर्क्यूरी टरबाइन लगी है, दूसरी स्टीम टरबाइन लगी है, तो दोनों के द्वारा वर्क डन कितना किया गया वो निकालना है। फिर हीट सप्लाई पर केजी ऑफ द स्टीम इन द सिस्टम। अब हीट सप्लाई जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है मर्क्यूरी स्टीम साइकिल में,
और सी से लेके डी तक यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है स्टीम साइकिल में। तो ये अपने को कैलकुलेट करना, दोनों ऐड हो जाएगा। फिर फाइनली निकालना है थ्योरेटिकली ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो स्टीम सेबल से हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। स्टीम के लिए क्या प्रॉपर्टीज है और मरकरी के लिए क्या प्रॉपर्टीज है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर कंडीशन वो हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टीम टेबल से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले स्टीम के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, चूंकि वो 18 बार और 0.040 प्रेशर पे काम कर रहा है, तो इसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हमें देखना जरूरी है। P इज इक्वल टू 18 बार पे कितनी प्रॉपर्टीज है और 0.040 बार पे कितनी प्रॉपर्टीज है, ये अपने को देखना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टीम के लिए हम काम करेंगे। तो फ्रॉम स्टीम टेबल, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टीम के लिए। तो एट प्रेशर ऑफ 18 बार, 18 बार पे जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड उसको नोट करेंगे। ये दी हुई है 884.8 किलो जूल पर केजी। HFG की जो वैल्यू है वो नोट डाउन करेंगे, वो दी हुई है 1912.4 किलो जूल पर केजी। Hg की जो वैल्यू है वो नोट डाउन करेंगे, ये वैल्यू है 2797.2 किलो जूल पर केजी। फिर इसी तरीके से जो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो 2.398 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ये सब 18 बार पे ही देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। SFG की वैल्यू है 3.981 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। फिर उसके बाद SG, इसकी वैल्यू है अपने पास 6.379 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और भी प्रॉपर्टीज है, अभी तो हमारे पास 18 बार पे हमने ये स्टीम टेबल से रीड करी। और उसके बाद हमारे पास और प्रॉपर्टीज है एट प्रेशर ऑफ 0.040 बार। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ जो फ्लूइड है वो है 121.45 किलो जूल पर केजी। HFG जो है वो अपने पास दी हुई है 2432.9 किलो जूल पर केजी। Hg की जो वैल्यू है 2554.4 किलो जूल पर केजी। SF की जो वैल्यू है ये है 0.4234 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। SFG की जो वैल्यू है अपने पास है 8.0530 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और SG की जो वैल्यू है अपने पास है 8.4759 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18 बार प्रेशर पे यदि हम देख रहे हैं तो स्टीम टेबल से हमने देखा तो ये स्टीम पावर साइकिल के लिए है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए, स्टीम पावर साइकिल के लिए है। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं वो है मरकरी स्टीम टेबल, या मरकरी से हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं। तो फॉर मरकरी स्टीम टेबल यानी कि मरकरी पावर साइकिल के लिए काम कर रहे हैं, मरकरी पावर साइकिल के लिए। तो पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज एट प्रेशर ऑफ, हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है टेम्परेचर की बेस पे हमें देखना है 556 डिग्री सेंटीग्रेड उस पे काम कर रहा है। तो ये टेम्परेचर है, सबसे पहले हाईएस्ट टेम्परेचर पे देखेंगे। तो यहाँ का जो टेम्परेचर उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, हाईएस्ट टेम्परेचर, तो उस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज HF की दी हुई है 75.6 किलो जूल पर केजी। HFG की जो प्रॉपर्टी दी हुई है 290 किलो जूल पर केजी।
Hg की जो वैल्यू दी है 365.6 किलो जूल पर केजी। Sf की जो वैल्यू दी हुई है 0.153 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। Sfg की वैल्यू जो दी हुई है 0.359 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और Sg की जो वैल्यू दी हुई है 0.511 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ये वैल्यू दी है हाईएस्ट टेम्परेचर पे। इसी तरीके से दूसरा टेम्परेचर जो है ये लोएस्ट टेम्परेचर है, तो इस पे भी कुछ वैल्यू दी हुई है। तो एट टेम्परेचर ऑफ 222 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे हमें देखना है तो एंथैल्पी ऑफ जो फ्लूइड है ये दी हुई है 29.2 किलो जूल पर केजी। फिर HFG की वैल्यू दी हुई है 302, ये सब हम स्टीम टेबल से ही रीड कर रहे हैं। और Hg की जो वैल्यू है अपने पास है 331.6 किलो जूल पर केजी। SF की जो वैल्यू है 0.079 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। फिर SFG की जो वैल्यू है अपने पास है 0.625 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और Sg की जो वैल्यू है 0.704 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। तो ये वैल्यूज जो हैं हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से ले रहे हैं। कई बार ये वैल्यूज एग्जाम में दी रहती हैं, हो सकता है कि उस टाइम पे हमें रीड भी नहीं करना पड़े और डायरेक्टली हम वहां से कर लें। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये सारी चीजों का जो बैलेंसिंग है कि सबसे पहले कि मरकरी साइकिल में कितना वर्क डन है वो हमें निकालना है। तो यहाँ का जो वर्क डन है, यहाँ की एंथैल्पी कितनी हुई, इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, इनके डिफरेंस से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से स्टीम साइकिल का जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, एंथैल्पी ऑफ ए पॉइंट माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ बी पॉइंट, इससे हम स्टीम पावर साइकिल का वर्क डन निकालेंगे। हीट सप्लाई यहाँ पे 3 to 4 इससे निकाल सकते हैं मरकरी पावर साइकिल के लिए। और सी से डी जो है हम मरकरी पावर साइकिल निकाल सकते हैं। तो जो साइकिल थी हमने आपको यहाँ पे बताया भी था कि मरकरी जो साइकिल है 1 2 3 4 1, ये मरकरी साइकिल है। और ABCDA जो है अपनी स्टीम साइकिल है। तो सबसे पहले हमें ड्राइनेस निकालनी है इस पॉइंट पे। यहाँ पे ड्राइनेस कितनी होगी, तो दिस इज द डिनोटेड बाय द x2। ये ड्राइनेस की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो उसको ड्राइनेस निकालने के लिए, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन होती है और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है, तो एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2 करना पड़ेगा। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो एंट्रोपी एट पॉइंट 1 is equal to entropy at point 2. तो S1 is equal to H2 and S1 is equal to SF2, X2, SFG2। अब चूंकि यहाँ की जो कंडीशन है ये ड्राई एंड सेचुरेटेड है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्राई एंड सेचुरेटेड कंडीशन पे हम स्टीम को, मरकरी स्टीम को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, मरकरी वेपर को। तो जो x2 की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी यहाँ से फार्मूले से S1 माइनस ऑफ SF2 अपॉन SFG2। हर एक पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है। जैसे कि यदि मरकरी के लिए हम बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी जो दी हुई है यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है 0 पॉइंट, उसके लिए हमें काम करना है। तो वैल्यू के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो टेम्परेचर कंडीशन है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले हाईएस्ट टेम्परेचर पे चलेंगे, 1 पॉइंट मतलब हाईएस्ट कहलाएगा। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 के लिए रहेगा। तो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, इस पॉइंट पे एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली, तो दिस इज कॉल्ड S1, इसको S1 लिख सकते हैं। तो 0.511 माइनस ऑफ, अब 2 जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो पॉइंट 2 पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो हमारे पास फ्लूइड की एंट्रोपी देखनी है, तो ये 0.079 है, इसको नोट डाउन करेंगे, ये वैल्यू दी हुई है। तो ये SF2 ही कहलाएगा। और अपॉन SFG2, ये भी SFG2 कहलाएगा 0.625। यहां से जो x2 की वैल्यू निकल के आएगी वो है 0.69।
ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि x2 लिखा था तो 0.69 वैल्यू आ गई। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली अभी हम एंथैल्पी भी निकालेंगे h2 पॉइंट पे। बट एंथैल्पी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मास क्या है। तो मास ऑफ, ये पहला पॉइंट था जिसमें कि हमने एंट्रोपी निकाली थी, तो x2 की वैल्यू को हमें निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे वर्कआउट किया था। मास ऑफ मरकरी सेकंड पॉइंट है, सर्कुलेटेड टू जनरेट 1 kg ऑफ स्टीम, जो कि है मास ऑफ मरकरी। तो ये मरकरी के लिए हम वेपर का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। तो हीट लॉस बाई, फार्मूला रहेगा हीट लॉस बाई स्टीम, मरकरी, मरकरी के द्वारा की गई कितनी हीट लॉस, और हीट गेन बाई द स्टीम, ये फार्मूला रहेगा। क्योंकि वो मरकरी कंडेंसर जो है एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा है। तो मास ऑफ जो मरकरी है जो हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाई H2 HFG2 इज इक्वल टू 1 इंटू HFG4, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे अपने पास x2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू जो कि अननोन है। इसकी वैल्यू हमें पता है HFG2 की, ये 302 है, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 302 की। तो 302 जो है वो अपने को लोएस्ट प्रेशर पे ही देखना है। तो यहाँ पे वैल्यू को हम देख लेंगे तो HFG2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और HFG4 की वैल्यू भी दी हुई है। तो मास ऑफ जो निकाल रहे थे वेपर की वैल्यू, तो कितनी हीट लॉस मरकरी ने की थी ये फार्मूले से लिखा हुआ है, और कितनी हीट गेन की गई थी स्टीम के द्वारा इसके लिए भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसके लिए HFG4 अपॉन x2 HFG2 कर लेंगे। तो यहाँ पे HFG4 पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है 1912.4 अपॉन, सभी वैल्यू दी हुई है स्टीम टेबल पे, उसको अपने को यहाँ पे रीड करके और यहाँ पे लिख देना है। तो वैल्यूज जो है उनको देखना पड़ेगा। तो जैसे HFG की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये वैल्यू को हम देख लेंगे। फिर उसके बाद x2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई थी 0.69, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू है 302, ये भी हमारे पास दी हुई है। तो 302 की वैल्यू जो है दूसरे पॉइंट पे हमें देखनी, तो दूसरा पॉइंट मतलब जो अपनी इसकी वैल्यू है तो उसके हिसाब से हमें देखनी पड़ेगी। तो ये हमारे जो उसमें है कि मरकरी के लिए हमें देखनी है दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरे पॉइंट जो है हमारा मरकरी का है। मरकरी के लिए यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 302 दी हुई है, ये वैल्यू हमारे पास HFG की 302 दी हुई है। तो मास ऑफ यहाँ पे मरकरी निकल जाएगा 9.17 kg। ये वैल्यू हमारी अभी काम आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन के लिए कि पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड कितना है मरकरी टरबाइन में, तो वहां पे हमारे लिए काम आएगी। अब हम निकालेंगे तीसरा पैरामीटर जो कि है वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड इन मरकरी टरबाइन। ये हमें निकालना है क्योंकि हमने पास ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आ चुकी है, तो उससे एंथैल्पी H2 भी निकालेंगे। तो फार्मूला रहेगा mHg H1 माइनस ऑफ H2। तो mHg की वैल्यू आई थी 9.17, H1 की वैल्यू है 365.6, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन हाईएस्ट टेम्परेचर पे ये वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू कहलाएगी H1, और माइनस ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन थी जो ये हमारी निकल के आई थी 0.69, मल्टीप्लाई बाई 302 HFG। तो इससे हमारे पास निकल के आएगा वर्क डन 1441 किलो जूल पर केजी, ये हमारा निकल के आ गया। चौथा हमें निकालना है कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी बी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जो ड्राइनेस है उसको निकालना है। तो इसकी ड्राइनेस के लिए हम XB लिखते हैं। तो XB निकालने के लिए यहाँ के एंट्रोपी, ए पॉइंट के एंट्रोपी इज इक्वल टू बी पॉइंट के एंट्रोपी, क्योंकि ये भी आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, और यहाँ पे एंट्रोपी SA इज इक्वल टू
एस बी हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे वही करना है, एस इज इक्वल टू एस बी, एंट्रोपी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे जो एंट्रोपी है वो सुपर हीट वाली है, तो सुपर हीट के लिए पहले हमारे पास वेपर की पता होना चाहिए, तो ये वेपर के लिए हो गई, प्लस सीपी सुपर हीटेड जो कि 2.1 लेते हैं लॉग ई, और ब्रैकेट के अंदर टी सुपर हीटेड अपॉन टी सैचुरेटेड इज इक्वल टू एस एफ बी प्लस एक्स बी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है एस एफ जी बी। ये हमारे पास वैल्यू अब हमें स्टीम साइकिल के लिए काम करना है। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 6.379, और इसको हम बोल रहे हैं एस जी ए बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो 6.379 प्लस 2.1 लॉग ई, और ऊपर जाएगा ब्रैकेट में टी सुपर हीटेड, तो ये टेम्परेचर दिया हुआ है 383 प्लस 273 अपॉन सैचुरेशन टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे हम देखेंगे जो कि 18 बार है। उस पे यहाँ पे हमारे पास जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कर लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 207 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको केल्विन में हमने चेंज कर लिया, इज इक्वल टू 0.4234। ये हमारे लिए दूसरा जो प्रेशर था 0.040 बार, तो उसके लिए यहाँ पे एंट्रोपी की जो वैल्यू है 0.4234 किलो जूल पर के जी एक्स बी मल्टीप्लाई बाई एस एफ जी, जो वैल्यू दी हुई है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे 8.0530। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स बी की, ये आ रही है वैल्यू 0.821। ये एक्स बी की वैल्यू यानी कि बी पॉइंट पे कितनी ड्राइनेस रहेगी, तो 0.821 यहाँ पे लिख सकते हैं समझने के लिए। ये वैल्यू है, ड्राइनेस की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसी से हम एच बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंथैल्पी एट बी पॉइंट, जिसके लिए फार्मूला लगेगा एच एफ बी प्लस एक्स बी एच एफ जी बी। तो इसकी जो वैल्यू है एच एफ बी की 124.45 प्लस 0.821 मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू है एंथैल्पी की फ्लूइड एंड वेपर की, ये है 2432.9, और जो फ्लूइड की एंथैल्पी थी 121.45। तो बी पॉइंट पे जो एंथैल्पी रहेगी वो निकल के आ जाएगी, ये आ रही है हमारे पास 2118.86 किलो जूल पर केजी। इसके बाद हमारे ए पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू एच ए इज इक्वल टू, चूंकि स्टीम सुपर हीटेड है तो 2797.2, ये तो हो गई वेपर के लिए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी दी हुई है हाईएस्ट प्रेशर पे, यदि हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये सैचुरेटेड कंडीशन के लिए प्लस सुपर हीटेड सीपी सुपर हीटेड 2.1 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे हमारे पास दी हुई है एच एफ जी की वैल्यू, चूंकि डिग्री ऑफ सुपर हीट करना है तो डिग्री ऑफ सुपर हीट करने के लिए 383 हाईएस्ट टेम्परेचर टी सुपर हीटेड माइनस ऑफ टी सैचुरेशन 207। तो ए पॉइंट की एंथैल्पी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 3166.8 किलो जूल पर केजी। तो अब अपने को निकालना है वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम, जैसे कि हमने निकाला था मरकुरी के लिए। तो वर्क डन per kg of steam is equal to HA minus of HB is equal to HA की वैल्यू है 3166.8 माइनस ऑफ 2118.86, तो इससे निकल जाएगा वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम, तो ये आ रहा है 1047.94 किलो जूल पर केजी। ये हमारा लिए आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि टोटल वर्क डन जो निकालना है कंप्लीट सिस्टम पे, वो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा। तो जितना वर्क डन मरकरी साइकिल में किया गया है और जितना वर्क डन हमारे स्टीम साइकिल में किया गया है उनको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे टोटल वर्क डन के लिए, वर्क डन ऑफ द स्टीम साइकिल जो हमारा मिला है और वर्क डन ऑफ द मरकरी साइकिल। तो 1047.94 प्लस 1441
तो ये आ रहा है हमारे पास 2488.94 किलो जूल पर केजी। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा टोटल वर्क डन का। फिर उसके बाद हमें निकालना है हीट सप्लाइड। कितनी हीट सप्लाई की गई है पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड इन द सिस्टम। उसके लिए फार्मूला रहेगा हीट गिवन टू मर्कुरी Hg इन द कंबशन चेम्बर और उसके लिए आगे बढ़ेंगे फार्मूले में, तो लिखेंगे हीट गिवन टू द फीड वाटर प्लस हीट सप्लाई, क्योंकि हमें सुपर हीट भी किया था स्टीम को, हीट सप्लाई टू सुपर हीट द स्टीम। तो इसके लिए फार्मूला रहेगा मास ऑफ मर्कुरी H1 माइनस ऑफ H3 प्लस 1 Hd माइनस ऑफ Hc मल्टीप्लाई बाई Cps T सुपर हीटेड माइनस ऑफ T सैचुरेटेड। तो हीट गिवन टू द फीड वाटर ये हमारे पास है, जो कि मर्कुरी कंडेंसर में हो रही है, और यहाँ पे हीट सप्लाई टू द सुपर हीट द स्टीम ये हमारे पास स्टीम साइकिल में हो रही है। तो 9.17 H1 की वैल्यू हमने देखी थी 365.6 माइनस ऑफ S3 की वैल्यू जो कि फ्लूइड की एंथैल्पी है, यहाँ पे हमारे पास दी हुई है फ्लूइड की एंथैल्पी HF की वैल्यू। तो HF की वैल्यू हमारे पास लोएस्ट टेम्परेचर पे दी हुई है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, चूंकि 1 kg ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करनी है, D माइनस ऑफ C। तो D जो है रहेगी हाईएस्ट प्रेशर पे रहेगी, तो यहाँ पे फ्लूइड की एंथैल्पी 884.8 माइनस ऑफ 121.45, ये C पॉइंट पे है, तो C पॉइंट मतलब दूसरा प्रेशर रहेगा। तो ये अपने पास वैल्यू है जो हमने अभी एक बार यूज कर चुके हैं। मल्टीप्लाई बाई CPS 2.1 लेना है, और डिग्री ऑफ सुपर हीट है यानी T सुपर हीटेड माइनस ऑफ T सैचुरेटेड, और ये वैल्यू है 383 T सुपर हीटेड माइनस ऑफ T सैचुरेशन 207। तो ग्रॉस जो वैल्यू निकल के आ रही है हीट सप्लाई के लिए 4217.73 किलो जूल पर केजी, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब हमें फाइनली जो निकालना है वो ओवरऑल इफिशिएंसी के लिए वर्क करना है। तो ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट कितनी होगी, तो कितनी वर्क डन था ऑफ प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला रहेगा कितना वर्क डन था और कितनी हीट सप्लाई थी। तो टोटल वर्क डन जो हमारे लिए निकल के आया है अभी अपॉन हीट सप्लाइड, ये हो जाएगी। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आया था 2488.94, ये वैल्यू थी 2488.94, और हीट सप्लाई जो वैल्यू है हमारे पास ये निकल के आई है 4217.73। इसी को हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 2488.94 अपॉन 4217.73 मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, क्योंकि इफिशिएंसी है तो परसेंटेज फॉर्म में रहती है, और ये निकल के आ रही है 59.01%। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा।